अगर मैं आपसे कहूं कि उधर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में बिजी था तो इधर अंबानी ट्रंप से डील कर बैठे हैं। और भाई साहब एक ऐसी डील कर बैठे हैं कि ट्रंप को खुद ट्वीट करके बताना पड़ा कि इतनी बड़ी डील है कि आज तक हमने इतनी बड़ी डील कभी की नहीं है और ये अमेरिका के अंदर पहली बार होने जा रहा है। इतनी बड़ी डील आपके ट्रंप के साथ अंबानी कर बैठे हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी ऐसी डील है भाई साहब। लेकिन इस डील में भारत को फायदा होगा कि हर बार की तरह अमेरिका ने ही अपनी बाजी मार ली है। और ये डील इतनी बड़ी है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उतने में लगभग 2 से 2.5 अंबानी आ जाएंगे। इतनी बड़ी डील है, मतलब अंबानी अपने हैसियत से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी डील करके बैठ चुके हैं। अरे देखोगे तो यार, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अब क्या करेगी, यूएस के अंदर ऑयल रिफाइनरी सेट करेगी और ऐसा 50 साल में पहली बार होने वाला है। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट किया है कि आप देख सकते हो, अमेरिका इज रिटर्निंग टू रियल एनर्जी डोमिनेशन। उसी के साथ साथ टुडे आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी ओपन इन द फर्स्ट न्यू यूएस ऑयल रिफाइनरी इन 50 ईयर्स। बहुत सारी ऐसी चीजें ये लिखते हैं और मैं अब आपको हर चीज के बारे में बता देना चाहता हूं। और ये डील अभी बताई जा रही है कि लगभग 300 बिलियन की है। 300 बिलियन। आपके अंबानी साहब लगभग 100 से 120 बिलियन, 130 बिलियन इसी के बीच घूमते रहते हैं और 300 बिलियन की डील कर बैठे हैं। सोच कर देख लीजिए अब कहां डील हुई, कैसे हुई, क्या बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो ये ट्रंप ने ट्वीट करके बताया था। अब उसको मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका एनर्जी के क्षेत्र में वापसी कर रहा है। आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बीते 50 साल में अमेरिका की पहली रिफाइनरी टेक्सास के ब्राउन्सविले में खुलने जा रही है। उसी के साथ साथ यह ऐतिहासिक डील लगभग 300 अरब डॉलर की है, जो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डील है। मतलब अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी डील ट्रंप आपके अंबानी से कर चुके हैं। अब अंबानी की पावर समझ लीजिए। उसी के साथ साथ अमेरिकी वर्कर्स और उसी के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र, उसी के साथ साथ दक्षिण टेक्सास के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। इस बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में हमारे साझेदार और उनकी सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी रिलायंस को धन्यवाद। ये ट्रंप रिलायंस को धन्यवाद कर रहा है। अमेरिका फर्स्ट एजेंडा स्टीम लाइनिंग परमिट और उसी के साथ साथ और टैक्स कम करने की वजह से यह संभव हो पाया है। ये कोई और नहीं बल्कि ट्रंप कहता है भारत के अंबानी के बारे में और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो टेक्सास में खुलने वाला है जो कि एक जगह है अमेरिका के अंदर। अब यहाँ पर देश में अरबों डॉलर की डील हुई है। उसी के साथ साथ ब्राउन्सविले बंदरगाह पर नई रिफाइनरी अमेरिका बाजार को बढ़ावा देगी। यानी कि ब्राउन्सविले नाम की एक वहाँ पर बंदरगाह है, लगभग वहीं पर ही ये रिफाइनरी खोली जाएगी जो अंबानी के साथ मिलकर अमेरिका खोलेगा। और अभी तक की ये सबसे बड़ी डील अमेरिका कर चुका है रिफाइनरी के सेक्टर में। और ये रिफाइनरी इतनी बड़ी होगी जो कि मतलब अमेरिका के अंदर देखो यार, ऑयल भले है लेकिन उसके पास खुद की रिफाइनरी नहीं है। मतलब जो तेल निकलता है कच्चा, उसको ना उबाला जाता है, बहुत एनर्जी लगती है। फिर उसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस अलग होते हैं, तब अलग अलग करके आपके और हमारे टंकी तक आ पाता है। अरे मतलब गाड़ी के टंकी तक आ पाता है और फिर जाकर कहीं गाड़ी चल पाती है। तो भारत की ही सबसे बड़ी अभी तक ये ऑयल रिफाइनरी कंपनी अंबानी के पास थी, जो कि जामनगर के अंदर स्थित थी। और वेनेजुएला का जो तेल है उसको भी रिफाइन करने के लिए भारत की ही ज़रूरत थी। लेकिन अब यहाँ पर आप थोड़ा समझिएगा एजेंडा, ये डील अमेरिका ने इतनी बड़ी क्यों की और इसमें भारत का कहाँ घाटा हो सकता है और कहाँ फ़ायदा हो सकता है। देखो, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगी, अरबों डॉलर की आर्थिक प्रभाव डालेगी और दुनिया की सबसे क्लीन रिफाइनरी होगी ये जो रिफाइनरी बनाई जाएगी। इससे वैश्विक नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में हजारों रोजगार और विकास के अवसर पैदा होंगे। अब ये ट्रंप कहता है। देखो यार, अगर आपके अंबानी जाकर अगर आपके अमेरिका के अंदर ये ऑयल रिफाइनरी खोल लेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपके अंबानी हैं वो वहां पर भी ऑयल रिफाइन करेंगे। अंबानी को तो फायदा होगा, कंफर्म होगा। भारत के अंदर भी पैसे आएंगे, कंफर्म आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर अमेरिका के पास ऑयल रिफाइनरी खुद की होगी
और अगर ये ऑयल रिफाइनरी कुछ ज़्यादा बड़ी बन गई कि वो वेनेजुएला के तेल को रिफाइन कर ले, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके अंबानी हैं वो वेनेजुएला के तेल को अमेरिका के अंदर ही रिफाइन करेंगे। पहले क्या था कि वो तेल भारत आता, क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल है जिस पर अभी आपके अंबानी ट्रंप ने कब्जा किया है, तो उस तेल को कोई भी रिफाइन नहीं कर सकता था। इतना गाढ़ा और इतना अशुद्ध तेल था वो। वहां तेल बहुत ज्यादा भले है लेकिन बहुत अशुद्ध तेल है, उसको केवल अंबानी की कंपनी कर सकती थी। लेकिन अब खुद सोच कर देखिए कि अगर वो तेल अमेरिका के अंदर ही रिफाइन हो जाए तो क्या, तो भाई साहब अमेरिका का फायदा होगा, उतनी दूर नहीं लाना पड़ेगा भारत के पास तक। लेकिन अब सोच कर देखिए, अगर अंबानी उनके साथ मिलकर ये कंपनी या फिर ये स्टार्टअप वहां पर ना चालू किए होते तो अमेरिका को झक मार के वेनेजुएला का तेल भारत तक लाना पड़ता और भारत के अंदर रिफाइन करके ले जाना पड़ता। अब यहां पर भी अंबानी का प्रॉफिट होता, वहां पर भी अंबानी का प्रॉफिट होता। लेकिन अगर ट्रंप वो तेल भारत लाता तो भारत में रोजगार ज्यादा क्रिएट होते। अब ये जो रोजगार होंगे ये अमेरिका के अंदर क्रिएट होंगे और यहीं पर खेला खेल चुका है ट्रंप। अभी तक उसके पास रिफाइनरी नहीं थी, अब रिफाइनरी वो बना ले रहा है और इतनी बड़ी रिफाइनरी बना ले रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है और यहीं पर ट्रंप खेला खेल लिया। अंबानी को नो डाउट फायदा होगा, लेकिन अगर ट्रंप वही तेल लाकर भारत के अंदर रिफाइन कराता तब लेकर जाता तो सोच कर देखिए, उसकी नाव यहां तक आती। अब वो नाव आती तो वहां पोर्ट पर काफी सारे लोग को कर्मचारी के रूप में, वर्कर्स के रूप में रखा जाता, वो सब इंडियंस होते और फिर उसको उस तेल को पहुंचाया जाता, वो इंडियंस पहुंचाते, वहां पर जाकर रिफाइन किया जाता, इंडियंस करते, तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती। लेकिन अगर वो चीज़ें अमेरिका के अंदर ही रिजॉल्व हो जा रही हैं, अमेरिका के ही वर्कर्स वहां पर लग रहे हैं, तो इससे किसका फायदा होगा? अमेरिका का फायदा होगा। अमेरिका तो खुद कह रहा है कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज और रोजगार क्रिएट होंगे। लेकिन अगर वो तेल भारत आता तो भारत में रोजगार क्रिएट होते और यहीं पर भारत मार खा जाता है। जी हाँ, मार खा जाता। अगर आपके अंबानी, देखो यार, किसी को भी सिंपल सी बात है, $300 बिलियन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो छोड़ेगा नहीं। और अंबानी जो हैं वो ट्रंप के साथ डील कर चुके हैं, अब वो जाएंगे वहां पर खोलेंगे। लेकिन अगर अंबानी ना खोलते वहां पर ना, तो ट्रंप को झक मार कर वो सारे तेल भारत लाने पड़ते, यहां से रिफाइन करके कहीं फिर ले जाकर वो बेचते। लेकिन अब आप सोचोगे कि कहीं ट्रंप और कहीं तेल नहीं ले जा पाता कि वहां पर जाकर रिफाइन करा लेता। अरे यार, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइन और सबसे बड़ी ताकतवर रिफाइन भारत के अंदर है। कहां पर आप लेकर जाते? चाइना के अंदर लेकर जाते। चाइना से तो अमेरिका की वैसी नहीं पड़ती, तो मतलब भारत के अंदर एट द एंड आना पड़ता। लेकिन अब यहां पर बाजी मार चुका आपका अमेरिका। अमेरिका की चाल समझिएगा, अभी हाल फिलहाल अमेरिका यहां पर ना लड़ाई कर रहा है, किसी और से नहीं बल्कि ईरान से, इजराइल के साथ मिलकर। तो अमेरिका को पता है कि हम ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वहां पर सत्ता परिवर्तन करा देंगे, कैसी सत्ता बैठा देंगे जो हमारे हित में रहेगी, वहां से भी हम तेल लेंगे और तेल लेंगे हम अपने देश के अंदर लेकर आ जाएंगे और अपने यहाँ रिफाइन करके बेचेंगे। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपका अमेरिका अब खेल चुका है। और हाँ, इसमें विन विन वाली सिचुएशन इसी की है। पहले ऐसे देश पर कब्जा करो जहां पर तेल हो, अपने देश के अंदर रिफाइनिंग खोलो, अपने देश के अंदर उसका तेल लेकर आओ, रिफाइन करके अपने देश के अंदर भी बेचो, बाहर भी बेचो। पहले वहां से तेल लाओ, रिफाइन करके बाहर बेचो, प्रॉफिट है प्रॉफिट, कोई दिमाग नहीं लगाना। और यही ट्रंप कर रहा है। इसको पता चल जा चुका है कि आखिरकार पैसे बनाने कैसे हैं तेल से, और इसी वजह से ये ऐसे देश पर अटैक कर रहा है जहां पर तेल ज्यादा हो। पहले वेनेजुएला और अब ईरान। अब पूरा मुद्दा समझ गए होंगे कि ईरान क्यों ऐसे देश पर अटैक कर रहा है। बाकी अब बताने की कोई जरूरत है नहीं, सब कुछ पता ही चल गया होगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।